अगर आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, आपके अंदर बार बार नेगेटिव विचार आ रहे हैं, या आपके साथ कोई एक ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपके अंदर उस चीज़ का वहम भर गया है, तो इस वहम को ख़त्म कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आए और ये आप अपने अंदर यूटिलाइज कर सकें। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो रात को सो रहा होता है, लगभग 1 बजे होते हैं, और उसका मोबाइल बजता है और वो फ़ोन उठाता है। उसके मोबाइल में कॉल जो है उसकी दीदी का आता है। उसकी दीदी का घर जो है उसके घर के सामने ही होता है। तो उसकी दीदी बोलती हैं कि तुम्हारे जीजा को सांप ने काट लिया है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। ये सुनते ही वो व्यक्ति अपने वाइफ के साथ फटाफट घर निकल जाता है। वो व्यक्ति अपने जीजा जी को लेके अपने परिवार के साथ सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां उनका ट्रीटमेंट चलता है। उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, पूरी तरह से वो स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे करके ये घटना को लगभग 1 साल हो जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। फिर क्या होता है कि लगभग 1 साल बाद, गर्मी का ही मौसम रहता है, वो व्यक्ति शाम को छत पे अपने बैठा रहता है और वहाँ पे अंधेला रहता है। तो अचानक से उसके पैर की उंगली में एक चुभन सी होती है, तो वो खुजली करता है अपनी उंगली से। उसके बाद वो नीचे आया। नीचे आने के बाद कहानी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, कि उसको 1 साल पहले की घटना याद आती है। यानी कि उसके जीजा जी के साथ जो भी हुआ था वो सारी घटना उसको याद आती है। उसके अंदर एक डर भर जाता है। उसको लगता है कि उसे सांप ने काटा है। इसमें मैं बता देता हूँ दोस्तों कि वो जो व्यक्ति था उस घटना के दौरान वो बहुत ही ज़्यादा इस घटना में इन्वॉल्व हुआ था। उसने बहुत ही गहराई से इस घटना को अपने अंदर बैठाया था, जिसकी वजह से उसको 1 साल बाद वो परिणाम दिखा। उसने अपने अंदर ये शक बैठा लिया, अपने अंदर वहम डाल लिया कि उसे सांप ने काटा है। अब जो उसका शक है धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो कंटिन्यू उसी चीज़ के बारे में सोचता जा रहा है, बार बार देख रहा था और बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। उसका जो बिलीफ सिस्टम है ना, इतना मजबूत होता जाता है। उसके साथ वहम वाली जो घटना है, ये घटना उसके साथ लगभग 4 से 5 बार हुई है। इसकी वजह से उसके अंदर एक वहम भर गया। अब ये वहम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हर वक्त, हर दिन हो चाहे रात हो, उसके दिमाग में बार बार सांप काटने की बातें गूंजती रह जाती थी। उसका हाथ अगर कहीं टच हो जाता है या किसी चीज़ से टकरा गया और उसने उस चीज़ को देखा नहीं, तो उसका वहम और बढ़ता जा रहा था। उसका पूरा दिन, उसकी पूरी रात नेगेटिव विचार में गुजरती रही और उसको लगता रहा कि सांप मुझे काटा है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यही कहानी उसके साथ होती रह गई। लगभग उसको 1 महीने गुजर चुके थे और उसके साथ इतनी सारी समस्या होने लगी। वो नींद की दवा लेने लगा क्योंकि उसको नींद नहीं आती थी। उसको बार बार एंजाइटी फील होती थी, बार बार घबराहट होती थी। कुछ भी अगर चुभन हो जाए, कुछ भी अगर मच्छर भी काट ले उसे, तो लगता था कि सांप ने काट लिया है। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए, उसने ये रास्ता ढूंढा। उसने लगातार सीबीटी की प्रैक्टिस की, योग किया, सुबह उठकर ध्यान लगाया। जो उसके वहम जो ज़्यादा बढ़ा रहे थे, यानी कि रात को जाना, पैर में जूते ना पहनना, नंगे पाँव चले जाना, जिसकी वजह से कोई अगर वहम वाली चीज़ हो रही है उसको, उस चीज़ को उसने ध्यान दिया, सीबीडी की प्रैक्टिस करता गया, तो उस तरीके से वो ठीक हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो वहम है, ये जो डर है, जब कोई व्यक्ति किसी घटना में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तब उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाती है। उसके अंदर डर, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, बॉडी में पेन होगा, एवरीथिंग, सारे सिम्टम सामने नजर आने लगते। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको बताया, तो अगर आप भी कोई ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आपने इस कहानी को सुना, तो आपको ये बात समझना है, जिस तरीके से वो व्यक्ति अपने आप को ठीक किया, उसी तरीके से आप भी अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।